सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। मैं भारत के सभी श्रेष्ठ चिकित्सक लोग को प्रणाम करता हूं। आज हम लोग थोड़ा कुछ बात करेंगे हमारे सर के लेक्चर से रिलेटेड, और फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलने का मौका दूंगा। एक मिनट यहाँ स्पॉटलाइट करना है। कुछ तो गड़बड़ है, मतलब मैं कर रहा हूँ। हाँ, अब हो जाएगा। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग कुछ ऐसे बात करेंगे कि पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं, है ना। तो टेंशन की वजह से जब बीपी बढ़ जाता है और पैरालिसिस हो जाता है, और फिर एलोपैथी का जो भी इलाज किया जाता है, तो फिजियोथेरेपी वगैरह किया जाता है,
सब चीज ठीक हो जाता है, लेकिन जीभ में, टंग में बहुत जड़त्व रह जाता है। तो ऐसा प्रश्न किया गया हमारे सर से कि इसमें पूरा ट्रीटमेंट देना है कि थोड़ा ट्रीटमेंट देना है। तो हमारे सर ने कहा कि नहीं, अर्दित और पक्षवद, ये चरक संहिता में अर्दित और पक्षवद एक ही बताया है। माधव निदान में अलग बताया कि अर्दित अलग व्याधि है, पक्षवद अलग व्याधि है, तो दोनों की चिकित्सा अलग अलग होना चाहिए। योग रत्नाकर वगैरह में अलग बताया, लेकिन चरक संहिता में अर्दित और पक्षवद की चिकित्सा एक ही बताई है। तो अगर जीभ में जाड्यता है, पूरा शरीर ठीक हो गया है, या फेशियल पैरालिसिस है, तो हमें पूरा चिकित्सा करना है। पूरा चिकित्सा में सहस्ने पक्षाघाते तो सहस्ने विरेचनम ये करने के लिए बोला है। और उड़िद जो होता है, उड़द, उसका जो वड़ा बनाते हैं, जैसे पकोड़ा टाइप बनाते हैं, उसमें घी में तैयार किया हुआ जब उड़िद का वड़ा देते हैं, तो जीभ में जाड्यता वगैरह है ना, वो 21 डेज में पूरा रिकवर हो जाता है। और पैरालिसिस में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। उड़द का वड़ा जो है बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। उसी तरह से अगर जितना लेट करेंगे हम लोग, पैरालिसिस या फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पाल्सी का जितना इलाज लेट करेंगे, उतना उसका इफेक्ट बॉडी पे अफेक्ट होने लगता है और चिकित्सा करना मुश्किल हो जाता है, कृच्छ साध्य होना होता है। इसलिए पूरा ट्रीटमेंट करना चाहिए और जल्दी से जल्दी करना चाहिए। फिर किसी ने प्रश्न पूछा कि पक्षवत के लिए हमें लघु वमन कराना चाहिए क्या? तो सर ने कहा कि नहीं, लघु वमन नहीं कराना है। पक्षाघात हेतु सहस्नय विरेचनम, यही चिकित्सा है और इसी को ही फॉलो करना है। नॉर्मल पेशेंट हमारे पास जो आते हैं, जैसे कमर दर्द हो गया या कोई भी बीमारी हो गया, उसमें हम लघु वमन, लघु विरेचन कराते हैं। लेकिन पक्षवत जो व्याधि है, उसमें केवल और केवल विरेचन ही चिकित्सा करना चाहिए। उसके लिए संहिताओं में बताया कि तिलवा घृत है, सातला घृत है, फिर उसके बाद में त्रिवित घृत है, एरंड स्नेह है, ये सब दे के हमें सस्नेह विरेचन करना चाहिए। लेकिन अब ये भी दो तरह के पैरालिसिस होते हैं। हमारे सर ने ये बताया कि कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो हाथ ऐसे सीधा करके रखते हैं, सीधा, और एक होते हैं हाथ ऐसे लूज पड़ गया है। जो सीधा है वहां पे वायु का प्रकोप है, और यहाँ पे संकोच है वायु की वजह से। तो यहाँ पे हमें जहाँ पे वायु का है, तो वहां पे हमें एरंड तेल या स्नेह वाला ही विरेचन करना चाहिए, या सिद्ध घृत, सातला घृत हो गया, त्रिवृत घृत हो गया, या फिर हमें और भी जो भी मिश्रक स्नेह हो गया, जैसा कंडीशन है, कोष्ठ है, उस हिसाब से हमें स्नेह वाला ही विरेचन करना चाहिए। लेकिन जहां हाथ ढीला पड़ गया है, वहां पे कफ का आधिक्य है, वहां पे शिथिलता आ गई, कफ के वजह से बहुत लूज पड़ गया है, वहां पे एरंड तेल का विरेचन कभी नहीं देना चाहिए। नहीं तो वो और ज्यादा, कफ जो होता है वो स्निग्ध होता है, तो वो और ज्यादा बढ़ा देगा, लक्षण बढ़ जाएंगे। वहां पे हमें रुक्ष विरेचन देना है। तो आप कोई भी विरेचन वाले द्रव्य हैं वह आप दे दीजिए, लेकिन वहां पे स्नेह नहीं देना है, इसको ध्यान में रखना। फिर हमारे सर बताते हैं कि तेल और घृत जो है ना, उसका जो स्नेह है, वह आधुनिक शास्त्र के जो चिकित्सक लोग हैं, या उनका जो साइंस है, पैथी है, उनको और 100 साल लगेंगे इसको समझने के लिए कि हम स्नेह, तेल या घी देते हैं खाने में, उसका कितना ज्यादा महत्व है, किस तरह से यूज करना चाहिए घी और तेल, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। क्योंकि वो लोग कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से देखते हैं, और लिपिड प्रोफाइल देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड देखते हैं, एलडीएल देखते हैं, वो उस पैरामीटर से देखते हैं। तो जो भी, लेकिन हमारा आयुर्वेद शास्त्र ऐसा मानता है कि जो भी हम सिद्ध तेल या सिद्ध घृत, हम तेल भी देते हैं तो मूर्छित तेल देते हैं, ऐसे डायरेक्ट आम तेल नहीं देते हैं। सिद्ध घृत दे या गोघृत दे, तो इजिली एसिमिलेट हो जाता है। तो एसिमिलेशन वाला जो है, अन्नम ग्रहणाति पचति विवेचति मुंचति च, तो एसिमिलेट होना, ये कॉन्सेप्ट हमारा साइंस मानता है। तो उस, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी स्नेह है उसका मॉलिक्यूलर, वो मॉलिक्यूल्स के हिसाब से देखते हैं। तो वो कोई भी चीज देखते हैं कि लीवर में जाता है, तो लीवर में जाता है, तो कोई भी चीज लीवर में जाके फिर होता है। तो इसीलिए वो लोग जो है, मतलब डाइजेशन को, जो भी मेटाबॉलिज्म है वो लीवर से कोरिलेट करके बोलते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर लीवर ने अच्छा काम नहीं किया, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, लीवर फंक्शन हैम्पर होता है ज्यादा स्नेह देने से। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता है। आयुर्वेद क्या मानता है कि पहले तो जाठराग्नि की क्रिया होती है स्नेह पे, स्नेह हो या कोई पर भी। और हम लोग कोई भी देते हैं तो दीपन पाचन करके देते हैं, कोई भी सिद्ध घृत वगैरह जो भी देते हैं दीपन पाचन करके देते हैं।
हम लोग भी मानते हैं आम अविष उत्पन्न होता है स्नेह से, लेकिन हम दीपन पाचन करके देते हैं तो उसका प्रथम अवस्था पाक होता है, द्वितीय अवस्था पाक होता है, तृतीय अवस्था पाक होता है। तो उसके बाद में फिर धात्वग्नि लेवल तक पचन होता है, भूताग्नि लेवल तक पचन होता है, और जठराग्नि लेवल तक पचन, फिर धात्व भूताग्नि लेवल, धात्विक लेवल, जो ये सूक्ष्म पचन, स्थूल पचन और सूक्ष्म पचन है, उस तरह से हम लोग मानते हैं। और स्नेहम स्निग्धम अश्नीयात ऐसा बोला है आहार विधि विशेषायतन में कि हमें कभी भी खाना खाना है तो स्नेह जरूर होना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो व्याधि ही व्याधि होता है। तो वो लोग को ना घी और तेल का कॉन्सेप्ट है वो समझने में बहुत सा लगेगा। जैसे घुटनों में तेल कम हो गया तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, लेकिन वो लोग ये सोचते ही नहीं है कि यहाँ पे स्नेहन की जरूरत है, हृदय को भी स्नेह की जरूरत है, किडनी को भी स्नेह की जरूरत है। तो ये साइंस में हो गया। मज्जा में जो ब्रेन में जो है कि मस्तिष्क सूख रहा है, एट्रोफिक चेंजेस आ रहे हैं, आई ड्राई हो रहा है, रेटिनल डिटैचमेंट हो रहा है, या ड्राई आई सिंड्रोम हो रहा है, इसमें स्नेह देना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्नेह का। उसी तरह से तेल का, और वो लोग इसलिए बोलते हैं मलाई मत खाओ, तेल मत खाओ, घी मत खाओ, मक्खन मत खाओ, लेकिन हमारे जो भगवान है वो मक्खन खाए हैं। और वो मक्खन कितना खाए हैं, तभी तो वो मजबूत थे कि वो जो छोटी उंगली है उस पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिए। मक्खन खाने की इतनी ताकत होती है। ये हमारा जो सर धर्म। जी हरिहर सर म्यूट रखिए, फिर मैं बोल आपको चांस दे रहा हूँ सर। तो ये मक्खन का इतना ताकत होता है नवनीत का कि मज्जा को और पूरे शरीर को इतना बल देता है, शुक्र को भी ताकत देता है। और कृष्ण भगवान ने छोटी उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठा दिया। तो इसी तरह से सिद्ध घृत जो है उसका क्या महत्व है कि कुष्ठ व्याधि है, उसमें बहुत बहुत प्रमाण में दीपन पाचन करके हम लोग घी देने के खाने के लिए देते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग महातिक्ता घृत देते हैं या सिद्ध घृत देते हैं और नमक बंद करा देते हैं, क्योंकि नमक अभिसंधि होता है प्लेग को और कुष्ठ को बढ़ाया हुआ रहता है। नमक बंद कर दें या हरितकी चूर्ण रात को दे दे, पंचरसात्मक होता है, वो बैलेंस कर देता है। और तो उसके एक महीने में 50% लक्षण कम आ जाते हैं। तो स्नेहन का कितना ज्यादा महत्व है। इसीलिए आप लोग देखिएगा हम लोग हर चिकित्सा में बोलते हैं घी खिलाओ, घी खिलाओ, गाय का घी खिलाओ, शुद्ध घी खिलाओ। जो लोग घी वगैरह खाते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, उनकी शरीर में लौचिकता रहती है, उनको स्पाइन जो है वो बैकबोन है वो कभी घिसता नहीं है, उसके वर्टिब्रा स्ट्रांग रहते हैं। तो स्नेह का बहुत ज्यादा महत्व है, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। चलिए मैं आदरणीय हरिहर सर कोई भी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। हाँ मुनमुन जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी जी प्रणाम सर। हमारे पेशेंट आए हैं सर, वो राहुल रोशन जी, उनको बोले थे ना आज मीटिंग में लाने के लिए, अच्छा थोड़ा जी। इनफर्टिलिटी का केस था, हाँ वो आए हैं। और एक और पेशेंट हैं हमारे वकील साहब हैं, गौतम जी, गौतम राज जी, वो भी आए हैं सर। दो पेशेंट हैं ठीक है, तो आज केस टेकिंग तो मैं ही कर पाऊंगा। चलिए पहले सर। किसको कराना है, वीडियो ऑन कराइए। सर राहुल एक रोशन जी को पहले कर लेते हैं। राहुल अल्सरेटिव रोशन जी, क्या हरिहर सर क्या बोल रहे हैं? सर एक केस टेकिंग नहीं, अल्सरेटिव कोलाइटिस का अगर आप जब बोलो। एक एक करके पहले करते हैं। राहुल रोशन जी का मैं कर लेता हूँ, मैं एक एक ठीक है करके करता हूँ। आज कोई मैम लोग नहीं है, शशि ठीक मैडम का तो शायद एग्जाम है। राहुल रोशन जी वीडियो ऑडियो ऑन करिए। अच्छा तनिका मैडम आ गई, तनिका मैडम आ गई तो अच्छा हो गया। राहुल रोशन जी आपको मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ। जी सर। हाँ चलिए मैं अपना हटा देता हूँ। तनिका मैडम जी आपको ये पेशेंट याद है, हस्बैंड जी और जी जी वाइफ सर। आए थे? हाँ इनसे जी थोड़ा सर। बात कर लीजिए। जी 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 सर। हाँ जी, राहुल जी आपकी वाइफ भी है साथ में क्या? जी मैम है। अ- अच्छा ठीक है, तो आपका हो गया सॉर्ट आउट वगैरह कुछ? जी मेरा सॉर्ट आउट अभी तो कुछ नहीं हुआ। आप बोले थे कि मेरा दवा अच्छा मेडिसिन अभी शुरू नहीं किए हैं डॉक्टर मुनमुन? जी नहीं वाइफ के मैम, बारे में रिपोर्ट सर बोले हुए थे तो रिपोर्ट हाँ पाठक सर बोले थे उनको फिर से मीटिंग में लाना है, उनका रिपोर्ट ग्रुप पे भेजे थे, थोड़ा स्पर्म काउंट वगैरह कम है और क्वालिटी भी तो थोड़ा आपने डाउन है। भेजी है रिपोर्ट सर ग्रुप में? हाँ हाँ मैम भेजी भेजा थी। है। अच्छा भेजी है, ठीक है ठीक है। अच्छा हम्म सर, राहुल जी अच्छा हिस्ट्री तो आपकी सर ने ले ली थी, हम्म ठीक है। हम्म तो अभी हम्म। फिर वही ठीक है, ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपकी वाइफ से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और आपसे भी यही बात करनी है कि आपसी जो मनमुटाव होता है ना,
ठीक है, वो हम्म, अलग चीज होती है। जब आप बच्चा करने की सोच रहे हैं तो आपको अपनी मेंटली जो जितनी भी कंडीशंस है ना, ठीक है, वो ठीक करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो आपका मेंटली लेवल होता है ना, मेंटल लेवल, वो इम्पोर्टेंट होता है, बाकी चीजें सारी बाद में होती हैं। अगर आप मेंटल जी तौर पे स्टेबल हो, अपने माइंड से स्टेबल हो, तो चीजें सारी ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है अभी थोड़े दिनों तक, ठीक है, जब तक आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाती है, ठीक है। जी जी। हाँ, और सर आपने कहाँ, मुनमुन जी आपने कहाँ भेजी है रिपोर्ट? अपना ग्रुप पे भेज, मैं फिर से भेज दे रहा हूँ अभी। अभी अभी भेज दो एक बार, फिर से मैं देख के बात कर लेती हूँ ना एक बार। हाँ, एक मिनट। और वाइफ आपकी एक्सरसाइज अभी कितना भार वगैरह ज्यादा उठाती हैं? अभी अभी भी उठाती है क्या? नहीं नहीं, अभी तो नहीं उठाती है, उठा नहीं। प्रणाम मैम। लीजिए, बात कर लीजिए मैडम से। प्रणाम। हाँ जी नीतू जी। अच्छा, अभी तो नहीं ज्यादा भार उठाती है? नहीं, वैसे ही घर के काम करते रहते। अच्छा, घर के काम हाँ मैम, करते हैं। ग्रुप पे भेज दिया मैम। हाँ, तो थोड़ा सा मुनमुन जी, सॉरी नीतू जी, अपनी हिस्ट्री बता दीजिए, सुबह से लेके शाम तक क्या खाते पीते हैं, फिर थोड़ा सा बता देती हूँ मैं भी आपको। नाश्ता करते हैं, खाना काम कितने करते। बजे उठते हैं नीतू जी? हम 5:30 बजे उठ जाते हैं, 5-6 बजे। अच्छा, 5:30-6 बजे ना? हम्म, हाँ, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं? शौच वगैरह आता है उसी टाइम? हाँ। उसी टाइम, ठीक है, सोच आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद घर के काम करते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, नाश्ता और बनाते हैं। बनाते खाते हैं। अच्छा घर के ठीक है, घर का काम करते हैं, उस टाइम पे कुछ नहीं खाते? उठने के बाद आप कुछ भी नहीं खाते? नहीं, पानी पीते हैं, सोच कर। सुबह सुबह पानी पीते हैं? और भूख नहीं लगती क्या? नहीं, भूख नहीं। ठीक है, तो सुबह नाश्ता कितने बजे बना लेते हैं? 9 बजे बन जाते। अच्छा, 9 बजे बन जाता है। और आप कितने बजे ब्रेकफास्ट करती हैं? 11 बजे, 10-11। 5:30 की उठी, 10-11 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? हम्म, अच्छा, तो भूख नहीं होती है उस टाइम पे? जब भूख लगती, 10:30-11 बजे ही भूख लगती है आपको? हाँ, नहा धो के पूजा और करके 10-11 बजे कर लेते हैं नाश्ता। अच्छा, तो उस टाइम पे भूख होती है, क्या नाश्ते में क्या खाती हैं? चावल चावल रोटी साथ में खा लेते हैं। पहले चावल भी खा रोटी। लेते हो और रोटी भी खा लेते हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, सुबह सुबह चावल भी बनाए होते हैं, रोटी भी बनाई होती है, और साथ में चाय वगैरह, नहीं, चाय नहीं पीते। दूध वगैरह, दही वगैरह? हाँ हाँ, दूध और पी लेते। अच्छा, सुबह दूध लेती है साथ में? नहीं, रात को पीते ज्यादा। अच्छा ठीक है, तो 11 बजे ब्रेकफास्ट करके फिर उसके बाद क्या करते हैं? घर का काम रहता है ना, सो सब करते हैं। अच्छा ठीक है, घर का काम किया, और फिर अभी लंच कितने बजे किया? ये तो नहीं किया है, आप करेंगे। नहीं, बस 2 टाइम ही रोटी खाते हैं? नहीं, रोटी चावल, चावल रोटी दोनों साथ में, एक टाइम रोटी खाते हैं, उसके बाद चावल। कभी कभी अच्छा, दोनों खा लेते हैं। दोपहर के टाइम खाना नहीं खाते हैं? हाँ, खाते हैं। हाँ, तो वही पूछ रहे ना, किस समय खाते हैं? 2-2:30 बजे। तो 11 बजे ब्रेकफास्ट करके 2-2:30 बजे तक भूख लग जाता है? हाँ। अच्छा, लग जाता है। ठीक है ठीक है, उसके बाद शाम को क्या करते हैं? शाम को चाय वाय पीते हैं क्या? नहीं, चाय नहीं पीता, इसके बाद रात में खाते हैं। अच्छा, फिर रात में ही खाते हैं? मतलब भुजा खा ले। अच्छा ठीक है, तो रात में क्या समोसा क्या खाती हैं? नाश्ता। रात में दही वगैरह का सेवन तो नहीं करते हैं? दूध रोटी सब्जी जो रहता है, दहियो खा लेते हैं। दही भी खा लेते हैं? हम्म, हाँ, दही भी खा लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं, है ना? हाँ, जो रहता है वो खा लेते जो रहते हैं वो खा लेते हैं। ठीक है, और कितने बजे सो जाते हैं? हैं। 11 बजे तक सो जाते, 10 ग्यारह बजे ग्यारह तक सो जाते हैं। ठीक है, तो डिनर कितने बजे होता है आपका? डिनर सुबह रात का या मैम रात सुबह का का? रात का खाना रात का खाना रात कितने का बजे रात का। होता है? वही 9-10 बजे। अभी नहीं किया, अब करेंगे। अच्छा, अभी किया नहीं है तो अब करेंगे? हम्म, अच्छा ठीक है,
ये सिग्माइडोस्कोपी किसकी हुई हुई है? यही इसी की हुई है। अच्छा, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी है आपको? हाँ, सभी कुछ इसका थायराइड भी है, जो हाँ भी है नहीं, सब। वही देख रही हूँ ना, ये अल्सरेटिव नीतू के कोलाइटिस ऊपर में भी है। नाम लिखा, नाम लिखी होगी इसे मैम, नीतू कुमारी रिपोर्ट हाँ के अभी ऊपर आ में। गया आ गया आ गया, यस। मिसिज लाभुवेन भोला, ये इनका क्या नाम है? नीतू कुमारी नाम है मैम, अभी भेजा मैंने ग्रुप पे। सर इसका रिपोर्ट का नाम नहीं लिखा है, नाम पे ये लिखा है मिसिज लाबूबेन भोला। नहीं, ये मैं अभी मैडम मार्क स्टार किया मैम, अभी मैंने स्टार ये किया। हरिहर सर की पेशेंट है सर, मैम एक। हाँ, हाँ ये अच्छा, मैं रिपोर्ट्स अलग मैं भेजी, ओके ओके, वो मैं रिपोर्ट्स के साथ फ्लो में जाई जा रही हूँ। वो ठीक है ठीक हाँ है। भेजा है। अच्छा, ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कहाँ है इनकी? अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नहीं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नहीं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ही तो नहीं है, इसलिए तो समझ नहीं आ रहा है। ला रही है मैम, 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट बस, 2 मिनट जल्दी ना। हाँ ऐसे, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट फिर ही पता चलेगा ना। अल्ट्रासाउंड, एक तो शाम का सर ये दूध और दही बंद करवाएंगे मुनमुन जी, अल्ट्रासाउंड, हाँ। जी मैम। शाम का दूध और दही बंद करवाएंगे, ये वाला सेवन कम कर रहा है, और सुबह भी इनको 5:30 छुट्टी होती है। सॉरी, मैं लाइट क्या लाइट। इन्वर्टर डाउन है ना। कोई ना, आप वीडियो बंद करके बात कर सकते हैं। नहीं सर, मुझे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भेज दो ना, समझ तो आए क्या हो रहा अच्छा, है 2 मिनट, चेकअप। 2 मिनट मैम, 2 मिनट। और आप भी उतनी देर सर अपनी हिस्ट्री दे दो, सुबह से लेके शाम तक क्या खाते पीते हैं, क्या करते हैं। जी मैम, ये है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मैम, 2 मिनट। ठीक है, तब तक आप अपना हिस्ट्री दे दीजिए। सर आप एक बार मैं अपना हिस्ट्री दे दीजिए उतनी देर। मैं सुबह उठता हूँ, लगभग लेट से ही उठता हूँ, ज्यादा मतलब ब्रह्मचर्य मेरा नहीं रहता है पालन, क्योंकि उठता ही हूँ लेट से, मैं लेट से सोता हूँ, लेट से उठता हूँ। और उठता हूँ, नहाता स्नान करता हूँ, पूजा लेट पाठ से करता उठता, हूँ, लेट से सर, लेट से योग उठते करता और हूँ। लेट से कितने बजे तक? 10 बजे, 9-10 बजे उठता हूँ। 9-10 बजे उठते हो, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? रिपोर्ट दिखाइए मैम, सर। ये है रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की। हाँ ये बताइए क्या है इसमें। इसमें है आपको, इम्प्रेशन फाइंडिंग इम्प्रेशन में राइट ओवरी अपेयर बल्कली, हम्म इलोंगेटेड कार्विक्स, सर्विक्स या हाँ, कर्विक्स, ट्रेस, सर्विक्स, हाँ सर्विक्स। सर्विक्स जी, ट्रेस अमाउंट ऑफ फ्री फ्लूइड इन ओपीडी, ओपीओडी, पीओडी, हाँ। फ्री फ्लोटिंग इकोज seen within urinary bladder हम्म along with thickened and irregular wall suggested urine analysis correlation। ठीक है। ये फाइंडिंग है, इसमें ये सोनोग्राफी ऑफ पेल्विस हुई है, तो हाँ इसका तो ये ठीक है, तो फिर मतलब, इसमें तो कोई प्रोलैप्स आया ही नहीं है। हाँ इसमें नहीं आया है, यूरिनरी ब्लैडर देखा गया है, अरे फ्यू ब्लैडर की फ्री बात ही नहीं फ्लोटिंग। ना सर, जब हम जो जिस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम तो उसी के बारे में बात करेंगे ओवरी, ना। ओवरी का मैम। ओवरी बल्कि का कोई लेना देना नहीं हमें, वो तो फिर पीसीओडी वाला काम आ गया ना, वो अलग चीज हो कौन गई। चीज? हम जो वो मांस बाहर आ रहा है, फिर वो सर पाइल्स के कारण इनको मांस बाहर आ रहा होगा, वो पाइल्स होगा इनको। अच्छा, तो कौन चीज है मैम, आप देखिएगा, मतलब कि मैंने देख इसमें लिया सर, रिपोर्ट। रिपोर्ट देख रही हूँ, रिपोर्ट मैंने देख लिया ना, देखो ट्रेसेस अमाउंट ऑफ फ्री फ्लूइड इन पीओडी, फ्री फ्लोटिंग इक्वल्स सीन इन द यूरिनरी ब्लैडर अलोंग विद द थिकन वॉल ऑफ इरेगुलर suggested of urine analysis correlation right away located। और यूट्रस इज नॉर्मल इन साइज, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, सर्वाइकल लेंथ 4.8, ट्रेसेस अमाउंट ऑफ फ्री फ्लूइड। नहीं सर, इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल नहीं, है मैम, हाँ नहीं, नॉर्मल 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 नहीं है। है, थोड़ी बहुत इन्फेक्शन है, बट वो अगर आप जो चीज आप बोल रहे थे वो चीज नहीं आया है। अच्छा, ठीक है, तो जाओ तो फिर किसी वो जो प्रॉपर बोल रही थी कि डायग्नोज करा मांस आ के आओ। जाती है, हाँ वही मास, तो कुछ इस पे मांस पता जो नहीं वो चला। बोल रहे, अच्छा वो नहीं है इसमें ना, वो इसका नहीं ये आया है, ये वो नहीं है। ये देखिएगा, ये दिख सर रहा है। इससे नहीं पता चलेगा, इससे नहीं पता चलेगा, इसको आराम से बारीकी से देखना पड़ता है ना। ये आप फोटो भेज अच्छा दीजिए, ठीक है। अच्छा और अपने अच्छा अपनी अच्छा। हिस्ट्री दे दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी मैम, मैं 10 बजे उठता हूँ, उसके बाद स्नान, पूजा पाठ, योग करता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ, ड्यूटी पे चला जाता हूँ, फिर शाम को
5-6 बजे लगी थोड़ा लेट हो जाती है काम करने में, तो आता हूँ नाश्ता वास्ता करता हूँ 5-6 बजे, फिर शाम में न्यूज व्यूज देखता हूँ, उसके बाद 10-11 बजे तक सो जाता हूँ। इस तरीके का रूटीन है मेरा। अच्छा, सुबह नाश्ता कितने बजे करते हैं प्रॉपर? 10 बजे के आसपास। तो 10 बजे उतने बजे उठते हो? 9, 9:30 बजे, 10 बजे उठते हो? जी जी। तो उठते सारी खाना खा लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, स्नान स्नान करके पूजा पाठ करके हाँ, तो योगा फिर वोगा करता। तो ठीक है। भूख लगी होती है उस टाइम पे? भूख हाँ लगी होती है, नहीं उतना नहीं लगी होती है, नहीं लगी होती है। हाँ, ठीक है। और उसके बाद लंच कितने बजे? लंच मैम 10-11 2-3 बजे, 2 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे। अरे दो। शाम में लंच करते, शाम में जो है ना ज्यादा तागड़ा भूख लग जाती है। शाम को तगड़ा भूख लग जाती है? जी जी। 6-7 बजे शाम में। तो डिनर फिर आपका ये शाम का मील हो गया ना? और डिनर आप भी दूध के साथ और दही के साथ ही लेते हैं? जी नहीं मैम, मैं दूध पीता नहीं हूँ रात को ज्यादातर, शाम को नहीं पीता। अच्छा, और दूध दही कब कब खाते हैं ये? सुबह सुबह को जाते हैं लंच टाइम में, वो खाना ही एक तरह डिनर ही हो जाता है, खा लेते हैं उसमें ज्यादातर, ज्यादा करके। अच्छा, दूध। मतलब कि नहीं, चावल हुआ, सब्जी हुआ, जो हुआ ज्यादा करके खा लिए। अच्छा, नहीं दूध पीते हैं कि नहीं पीते हैं? जी जी जी, पीते हैं पीते हैं। किस टाइम पे? रात को ही पीते हैं, पर डेली नहीं पीते मैम वो। अच्छा, डेली नहीं पीते हैं। ठीक है। जी कोई यूरिन वगैरह का प्रेशर आता है तो होल्ड करते हो आप दोनों? जैसे कभी बाहर गए हो, ये यूरिन का प्रेशर आया हो, तो काम कर रहे हो तो फिर होल्ड कर लिया? जी नहीं मैम, ऐसा नहीं हुआ। नीतू जी, आप कभी करे हो वैसे? मैं अब अभी तो नहीं कर, मैं पहले करता था, अभी नहीं हो रहा है ऐसा। मैं चावल खा के सो जाते थे ना, इसी पे थायराइड हो गया। चावल ज्यादा हाँ, खा। दिन में भी सोती है मैम? हाँ, सो जाते। दिन में कब सोती है? दिन में 12 बजे के बाद, 12-1 बजे तक। अच्छा, 1 घंटा सो जाती है? जीविका में काम करते हैं ना, ड्यूटी रहता है तो चल जाते हैं, नहीं रहता है तो नहीं सो नहीं, जाते। आप भी ड्यूटी करते हैं? जी। किस चीज की? जीविका समूह में। हाँ। बताओ ना। समूह में करते हैं जीविका। अच्छा, ठीक है, काम करते हैं ना, तो वहां काम करते करते अगर यूरिन आता है, बाथरूम आता है, तो होल्ड करते हो? जिससे प्रेशर आया, प्रेशर तो होल्ड कर रोकते हो, पाती है, प्रेशर वही को जाना रोकते हो? चाहती है। नहीं। अच्छा, नहीं रोकते हो। ठीक है, जब ठीक है। पेशाब आ अच्छा, जाता है, ज्यादा महीना देर कैसे तक आता है? पीरियड्स ठीक आते हैं अभी आपको? 1-2 दिन आगे पीछे आते हैं महीने नहीं, में। वो ठीक है। वो 4-5 दिन आ जैसे जाते हैं। 15 से हुए तो हाँ, 2-4 दिन आगे पीछे आते हैं। नहीं, ये रहता कितना दिन तक है? फ्लो 3 प्रॉपर दिन। होता है? 3 दिन तक रहता। 3 दिन तक रहता है फ्लो ना? प्रॉपर होता है। हम्म। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, मेरी तरफ से हो गया है। अभी किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। फ्लो पाठक प्रॉपर सर। आता है, फ्लो ब्लीडिंग हाँ, मुनमुन जी। होता है। जी मैम। हाँ जी सर, इनका एक तो जो मेल है, उनका थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करवाइए, है ना? जी और सर जी जो मेडिसिन बताएंगे वो तो चलो स्टार्ट करेंगे, लेकिन इनका थोड़ा सा शोधन कर दीजिए। ठीक है? जी और हाँ, और दूसरा ये है कि इनका जो दिनचर्या है वो भी ठीक करवाएंगे। ये जो जी दूध के साथ रोटी वगैरह ये चीजें जो है, उनका थोड़ा सा वही परहेज कराएंगे, है ना? जी तो यही है बस। अभी तो फिर बाकी मेडिसिन तो सर बता ही देंगे आपको। ठीक है। और बाकी ठीक ये है। है कि इनका इनका जो है, इनका मानस चिकित्सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू जो इनका फिजिकल चिकित्सा, वो अलग चीज है, लेकिन मानस चिकित्सा ज्यादा है। और ये नीतू जी, अपना एक बार डायग्नोज करवाइए आप प्रॉपर। ठीक है? कि आपका है भी है प्रोलैप्स के कुछ और ही है, राइट? जी। हाँ, किसी महिला गायनिकोलॉजिस्ट के साथ पास जाइए। किसी भी, जैसे आपके वहाँ मैडम भी है, दिलशान मैडम है, जो कोई भी और भी हैं, कोई महिला गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाके उनसे एक प्रॉपर पर्चा लिखवाइए कि क्या है। ठीक है? ठीक हाँ, है फिर मैम। हमें पता चलेगा ना है क्या।
जी जी मैं आयुर्वेदिक गायनिकोलॉजिस्ट तो इनके घर के आसपास नहीं है, तो एलोपैथी वाले गायनिकोलॉजिस्ट के पास एलोपैथी के भेज पास दें चले टेस्ट। जाओ, सिर्फ डायग्नोज ही तो करवाना है ना, डायग्नोज ही तो करवाना है। हाँ अगर एलोपैथी आयुर्वेदिक नहीं है तो एलोपैथिक हो जाए, कोई बात नहीं, डायग्नोज ही तो करना है हमने। जी ठीक है, मैं इनको भेजता हूँ वहीं पे। हाँ, एक बार प्रॉपर डायग्नोज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग तो दूर बैठे हैं। हम्म, तो मुझे मारा पहले यहाँ। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक जी, ठीक ठीक है, है। ओके जी, ठीक है, ओके। ठीक थैंक यू नीतू जी, प्रणाम। थैंक यू। हम आपसे बाद में बात करेंगे, एक बार डायग्नोस हो जाए तब हम बात करते हैं। चलिए, दूसरा पेशेंट हरिहर सर, आप लेके आना चाहते हैं? सर 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 हाँ, एक सर पटनायक सर प्रॉब्लम, बोलेंगे। हाँ, मुनमुन सर, पटनायक सर। मुनमुन सर, कनिका मैडम वेल टोल्ड हेलो ठीक। मुनमुन सर, इसके हेलो मुनमुन 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 भाई जी। मुनमुन सर, थोड़ा एक मिनट, मैं राहुल रोशन बोल रहा हूँ, एक थोड़ा प्रॉब्लम सुन लीजिए, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। बोल दीजिए सर। बोले मेरा एक मेडिसिन, मेरा तो डायग्नोस करने का जरूरत नहीं है, मेरा लाइफ स्टाइल निश्चित चेंज हो जाएगा मैम, मैं करूंगा चेंज। सुबह उठ हम्म। के सब ब्रेकफास्ट में फ्रूट लेना, योग, उसके बाद योग करना, पूजा पाठ करना, अध्यात्म की तरह जाना, मैं समझ गया, मैं उस चीज करूंगा। पर उसका सिर्फ एक मेडिसिन, जो मेडिसिन जिसे क्वालिटी और स्फूर्ति और जो लग अति होता है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन बता दीजिए। हम बता हाँ, देंगे, हम वो बता सारा देंगे। आपको वो बता देंगे। वो हम बता देंगे सर, बताएंगे मुझे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या करना है हम तो। बता देंगे आपको। Arvind Pathak and Munmun ji will tell you the ओके ओके medicine ओके, guys. ठीक है। हाँ, वो आपको फोन जी करके जी सर सारा बता देंगे, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है। Kanika madam well told, and this is the case of the anxiety depression. It's a case of anxiety depression. मानसरोग No, विज्ञान sir, की actually the चिकित्सा। case is this is a different case, sir. Sir, wife and husband both are not interested in each other. That is different. भगवान का इच्छा है. We have to not decide that. Ours is not court. Ours is a medical discussion, not court. Ours is not न्याय विधि विषय विधि वैद्यालय. It is a औषधालय. No, we have to not decide that. But she is having some aggressive and obsessive nature. And this gentleman, Rahul Roshan name I don't know, but he is a hypothyroidic case. I'm suspecting it is hypothyroidism and No, sir, professionally. Uh, female, sir, female is hypothyroidism. Male, yeah. male has no problem of thyroid, sir. Did he got declared the report, pathological report? I don't know, sir, but the reports he has sent to us, that was almost. I'm seeing his face. Chandrabimbu ka moon shaped face is first indication of the hypothyroidism. But that TSH would be level. because of obesity, sir, also. Yes, maybe due to the hypothyroidism only. So our advice is very correct, but here lifestyle you told very nice. That also very important. But coming to the between the two hearts, how to equalize? They have to understand. The family must be understand. We have to not decide it is not together good and all these things. But here problem is totally awaking time is very late. The male patient is at 9 after 9 or 9 a.m. It is very bad. He has to supposed to awake at least 6 o'clock. And another is he is having Agni Manja. अच्छा बेटा देखो। He is having Agni Manja. Due to that only obesity has arisen. And that female patient is obsessive. She is always stick to one pose only. You observe entire interview interaction. She only stick to one position. She is having one constant idea how to be, how to I want, that she needs. But as you told, both are not equal means that is not at all declarable. We are not court. Ours is Ayurveda Vaidya. We have to decide to get neutralize the total social life, and we have to pick out from the sedentary lifestyle to natural life, and tridoshas should be corrected, and pitta with the female only. She has to be get virachanavati, and this man also have to use virachanavati for some time, and they should avoid the sour foods
sour foods like katta wala, and not to take the much salt in the both cases, sodium. This is APS, and they are telling very clearly that male telling, I will get up after 9 in the morning, it is very bad. If he changes his lifestyle, as you told, your word is very correct, 100%. By 6 o'clock, he must finish his breakfast by 7. I think he is advocate. The male patient is advocate. No, Vakil? sir. He post office. He's doing job in post office. Yeah, maybe. So let him control his medovrutti. That means weight and hydrochloride deposition, sodium retention. These all are in the case. First, Deepanam is very essential, and Costa Suddhi is most important in the both cases, in the both wife and husband. This is my final advice. Thank you, Tanika ma'am. जी सर जी. ठीक है, आप जी, मुनमुन जी इनका दीपन पाचन वगैरह कराइए, फिर देखते हैं जी क्या सर. ठीक अभी है। अभी 15 दिन से दीपन पाचन करवाएं सर. हाँ, और वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे एक दवाई दे दे मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। पूरा उनका लाइफस्टाइल वगैरह सब ठीक करना होगा, मास्टरबेशन का हिस्ट्री है वो बंद करना होगा। मतलब ऐसे नहीं होता है कि एक दवाई दे देंगे, हम बोलेंगे मनमत रस खा लीजिए और आपका सब ठीक, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनका ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत जरूरी है, वाइफ को समझना बहुत जरूरी है, उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वाइफ क्या चाहती है उसके लिए पापड़ बेलना पड़ता है बहुत कुछ। जी सर. हाँ, उनको बोले पत्नी के साथ घूमने जाइए, दोस्ती रखिए, और उनकी वाइफ का एक बार डायग्नोसिस करा दीजिए ना, वो प्रोलैप्स है कि नहीं है। फिर उसके बाद में हम पीसीओडी का और सब दवाई बताएंगे, पुष्प धनवारस फलघृत चंद्र प्रभावती हम बताएंगे, लेकिन एक बार प्रोलैप्स है कि नहीं वो कंफर्म करा दीजिए। ठीक है सर. ठीक है, और बस्ती भी लेना पड़ेगा, पीछू रखना पड़ेगा, सब बताएंगे, पूरा अच्छे से प्रोटोकॉल, लेकिन एक बार उनका डायग्नोसिस होने दीजिए। हस्बैंड को बोले तो उनको 20 दिन तक उनको ब्रह्मचर्य पालन करें। जी उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेज देता हूँ. इनको हस्बैंड को सिर्फ अभी दीपन पाचन अनुलोमन का करवाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बोलेंगे, लाइफ स्टाइल में सुधार करवाएंगे दोनों को। हाँ। जी सर. जी सर. और बोले 3 से 6 महीना ब्रह्मचर्य पालन करना है, तभी होगा। जी सर. हमारे जमदग्नि ठीक है सर तो सर. 9 महीना बोलते हैं ब्रह्मचर्य पालन करो। जी सर. ठीक है, बोले मतलब 2 3 से 6 ml आ महीना. रहे, बोले 2 जी सर. ml स्पर्म आ रहे हैं, 2 ml से क्या होगा, वो तो बाहर ही निकल जी जाता सर. है। जी सर. हाँ। ठीक है. थैंक यू सर, मैं ट्रीटमेंट थैंक बताऊंगा, यू सर. लेकिन पहले दीपन पाचन कराइए। जी ठीक है सर. थैंक यू सर. थैंक यू। हरिहर सर, आपके पेशेंट को लाइए, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तनिका मैडम आप थोड़ा बात करेंगी, अल्सरेटिव कोलाइटिस। हेलो. थोड़ा इनके फेस पे लाइट, इनके फेस पे कैमरा लाइए। I'm sorry. Sir, this is interesting case. Ulcerative colitis interesting case. All the members have to have participate. जी सर। Okay. तनिका मैम, हाँ आप जी. हाँ जी गुजराती में बात करिए। सर, वो नहीं आती है. ठीक है, हरिहर सर बताएंगे। सर बात करिए। हाँ हाँ जी. हाँ जी मैम, कैसे हैं? मजे में है सर मैम। ठीक है. अच्छा सर, बता दीजिए मैम को क्या प्रॉब्लम है अभी. सर उनको खून आ रहा है। अच्छा. हाँ ठीक है. आगे आगे सर. कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके सिवाय। अच्छा, तो खून अच्छा 2-3 साल से खून आ रहा है, और एचबी कितना है फिर? हेलो, 842। नहीं 842, 8 ग्राम हो गया ना एचबी? एचबी नहीं, एचबी तो बराबर है, हेमोग्लोबिन बराबर है सर. 3 साल से ब्लड आ रहा है. 10.5 है एचबी। अच्छा 10.5. हाँ ठीक है. ठीक है. अच्छा, ये मोशन जो है कितनी बार जाते हैं सर दिन में? जी मैम। सर कितने बार मोशन जाते हैं दिन में, और कितनी बार ब्लड आता है?
कितने वक्त आवे दिन में 2 से 3 बार होता है। ओके, कैसा मोशन कैसा आता है सर? कॉन्स्टिपेशन वाला कि लूज या चिपचिपा? झाड़ो आम केવો થાય चिकास जैसा होता है। अच्छा, ब्लड के साथ इनको वो- इनको वो- फ्लूइड भी आता है क्या? वो- म्यूकस आता है? वो डॉक्टर ने लिखा है एक लेक्स पाउडर, वो पाउडर लेते हैं ना हाँ, इसबगोल हाँ। वाला, इसमें ऐसा होता है, ऐसे बोलते अच्छा, इसबगोल लेके, अगर इसबगोल नहीं लेंगे तो? पाउडर न ले तो तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये कब से ले रही हैं? ये स्टार्ट कब से हुआ सर? 3 साल पहले कैसे स्टार्ट हुआ इनको? वो 22 से स्टार्ट है, 2022 से। हाँ, तो और कैसे स्टार्ट कैसे हुआ आगे था? की हिस्ट्री कुछ भी नहीं मिलती है, वैसे ही बस उसने बोला कि और कोई भी तकलीफ नहीं, बुखार बुखार दर्द बरद कुछ नहीं, वैसे नहीं ही सर, लेटरिन ब्लड आने लग गया। नहीं सर, ऐसा ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो सर हेतु रहा ही होगा। अच्छा, ये मैम सर इनकी दिनचर्या पूछते हैं ना, ये पहले कैसे, मतलब अभी कितने साल की हैं? 42। 42 महीना आ रहा है अभी अच्छे से? हाँ हाँ, तो 42, 41, 39, 39 पे इनका ये स्टार्ट हुआ अल्सरेटिव कोलाइटिस ना। जी। तो खाने में क्या क्या खाती? वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन है, लोग खाए प्योर वेजिटेरियन है, तीखा भी नहीं खाते हैं, लेकिन कोई तली सुबह सुबह बाजरे का रोटला और दूध लेती हैं, बाजरे के हाँ। रोटले नहीं, नमक। बाजरे का रोटला नहीं खाते, लेकिन गेहूं की रोटी खाते हैं सुबह में, और उनके साथ चाय पीते हैं सब। नहीं सर, उसमें पहले नमक, खाती होंगी। सब्जी के साथ नमक। नमक वाली नहीं, वैसे नहीं हरिहर सर, इनसे पहली वाली हिस्ट्री पूछिए ना, जो तो हो गया वो तो अभी है ना। पहले वाली हिस्ट्री पूछिए, पहले जब ये पहले मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस होने से पहले रात को बाजरे की रोटी और दूध वगैरह लेती होंगी। बाजरे की रोटी तो उनके जन्मजात खुराक है। नहीं नहीं, दूध दूध के साथ बोल रही हूँ। हाँ, बाजरे की रोटी दूध तो जन्म से ही लेते हैं यहाँ सौराष्ट्र सर में, यही, बाजरे हाँ की सब लेते हैं, और ये सबको इसीलिए प्रॉब्लम आती है। मैक्सिमम लोग जो आपके पास आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग यही खा रहे हैं, और सर ये विष बन रहा है सर। जी सर। हाँ। मैम, अच्छा, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में, अच्छा ये बता दो मैम कि अभी जब भी आपको मोशन आता है, खाने के बाद आता है कि ना कभी भी आ जाता है? सीमा पसी जाऊं पड़े कि गमे ત્યાં जाऊं पड़े? सुबह में होता है 1-2 बार, फिर नहीं आता सारे दिन। तो और कितनी ब्लीडिंग कितनी होती है? बहुत ज्यादा होती है कि सिर्फ जो स्टूल के साथ आती है बस उतना सा चिपचिपा सा ही आता है? ज्यादा पड़ता है ऐसा बोलते हैं, ब्लीडिंग। ज्यादा पड़ता है? अच्छा, ठीक है। तो अभी जब हमने क्या इसको इन सर अभी क्या ट्रीटमेंट लिया है इन्होंने? एलोपैथिक लिया है कोई, जहाँ आयुर्वेदिक पे अभी पहली बार ही आई है? ठीक चालू है, वो उसने चालू दवाई किया था तो 2 साल अच्छा रहा, फिर वापस शुरू हो गया अभी। तो ये मैम जब सुबह आप जाते हैं मोशन करने के लिए, पेट में दर्द होता है? दुखावा था इधर पेट? नहीं, कभी नहीं होता। कभी नहीं होता। और ये जो ब्लड है उसके साथ आपको म्यूकस भी आता है क्या? लाम झाड़ो चिकास वाળો થાય पहला थोड़ा ऐसा होता है, चिकास युक्त झाड़ा आम वाला। आम वाला होता है? ठीक है, मतलब म्यूकस भी आता है ना? हाँ हाँ। ठीक है, और ठीक है सर, एक आगे बार। की कोई, मैम उसको आगे की बीमारी की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो ऐसे बताती थी कि वो पहले छोटी थी उसी टाइम उसको ये मरोड़ा प्रवाहिका हो गया था। अच्छा, तब तब अच्छा, ये किस किस ईयर में हुआ था, किस साल में हुआ था छोटे जब? वो तो मेरे ख्याल से 30-35 साल पहले की बात है। अच्छा, ठीक है। तो इसके बाद, इसके इनके बीच में अलावा कोई और ऐसे, कोई बीमार, इनके अलावा कोई बीमारी नहीं हुई है। अच्छा इन्होंने सारे ब्लड टेस्ट कराए हुए हैं सर? ये अभी का मैंने भेजा है, वो देखो, नहीं, अल्सरेटिव वो तो मैंने कोलाइटिस। देख लिया सर, वो तो अल्ट्रासाउंड उसकी एंडोस्कोपी की रिपोर्ट है ना, सिग्माइडोस्कोपी सॉरी, वो मैंने देख लिया। उसमें तो है अल्सरेटिव कोलाइटिस, लेकिन ये चीज है सर, कोई ना कोई कारण तो होगा ना सर। ये इनका, इनको पहले भी ये आम युक्त आता होगा, कोई पेट में दर्द होती होगी या कुछ ऐसे भूख ना लगती होगी तभी भी खाना खाते होंगे। थोड़ी सी हिस्ट्री ले लेते हैं ना सर। हाँ मैम सर, अभी, तो उसके बाद से पहले की कोई हिस्ट्री नहीं है, जब शुरू हुआ तब की ये हिस्ट्री है, और कभी बीमार भी नहीं हुए, और कभी उसको मरोड़ा बरोड़ा पहले भी नहीं हुआ है, नहीं डायरेक्ट ऐसे नहीं, ही। लेकिन ऐसे नहीं होता है सर। आप ये पूछिए कि जब इनको पेट साफ नहीं होता था तो जोर लगाती थी क्या? प्रवाहिका से तो शुरू है ना। कब्जियत क्यों रहे तो पहला कोई दिन
नहीं सर, ऐसा तो नहीं बोलते। मतलब इनको भूख लगता था पहले से, स्टार्टिंग से भूख लगने हाँ। खाते? हाँ, भूख लगती है, अच्छी भूख लगती है। और खाना इन्होंने भी कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह खाया या बुखार हुआ था क्या 3 साल पहले? या बधे थયું तो कहीं ताव टाइट એવું કઈ આવ્યું? हाँ एक अति बारी बताओ એટલે સામાન્ય सामान्य कोई सीजनल बीमारी बुखार बुखार आ नहीं, गया हो ऐसे ऐसा नहीं, लगता है। नहीं नहीं ये नहीं बता रही है। इनका मतलब ग्रहणी दृष्टि हुआ है क्या? मतलब कभी पेट साफ होना, कभी नहीं होना, ऐसे 3 साल पहले ये का? हिस्ट्री होनी चाहिए सर। ये सर इनको कभी भी या तो अदेशन करती होंगी या अजीर्ण होता होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। श्मशान, अजीर्णाशन, कुछ तो हिस्ट्री हाँ। होगा। नहीं सर, ऐसा भी नहीं हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं। बुखार आया था क्या 3 साल पहले जब शुरू हुआ था, उसके पहले? या स्ट्रेस में थी क्या 1-2 साल? कुछ कहीं चिंता बिंता नहीं कोई चिंता नहीं। नहीं सर, वो भी बताते हैं कि कोई ऐसे स्ट्रेस वाली बात नहीं है। अच्छा अभी सर, इन्होंने अभी पूछिए अभी इनको भूख लगती है जब खाना खाती है सुबह ब्रेकफास्ट में? भूख लगे? हाँ, भूख तो लगती है, सुबह में भी लगती है और शाम को भी लगती और 2 एक बार टाइम ही में खाना पेट खाते साफ हो जाता है क्या? एक बार जाती है तो पेट साफ हो जाता है कि बार बार जाना पड़ता है? है। पेट साफ नहीं जाए क्या? नहीं 2 बार जाना पड़ता है सर, सुबह में। हाँ, तो जब शुरू हुआ बीमारी तब भी ऐसे ही था क्या? 2-3 बार जाना पड़ता था क्या? हाँ। हाँ, तो वो जाना पड़ना यही तो ग्रहणी दृष्टि से शुरू है ना सर। वहां जोर हाँ। लगाती होंगी। पूछे हाँ, जोर वो लगा के करती थी क्या? उसको पहले ही ये प्रवाहिका की हिस्ट्री तो है पहले, वो बहुत साल पहले की। प्रवाहन कर रही है ना वो चीजें। और सर ये पूछे लहसुन का चटनी, अदरक का चटनी बहुत खाती है क्या? कि विटामिन कोई विटामिन पाउडर पिए जो न पी तो तो हम थोड़ा के दुखावन થાય ये पाउडर नहीं लेती ने लेग्स तो दर्द रहता है। हाँ, तो वो पाउडर भी एक कारण है ना, रुक्षता बढ़ा के वो अल्सर किया है। वो ले लेके ड्राइनेस है। आम भी है। वो 2 साल से दे रहा है। तो वो 2 साल क्या टॉनिक खा रही है क्या? वो पेट साफ करने का टॉनिक है क्या वो क्यों खा नहीं रही नहीं है? डॉक्टर ने सर, ये जो जिसने डायग्नोसिस किया है ना, वो ही लिख के देते हैं। लेकिन वो गलत चिकित्सा है कि उसको लेने के बाद ही पेट साफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब आम का पचन नहीं किया और निकालने वाला चीज दे दिया गया। जी सर। ये भी तो एक कारण है ना। चलिए, तनिका मैम आप पूछिए फिर मैं बताता हाँ हूँ। जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा मैम, ये बताइए अभी रात को जैसे आपका लंच और डिनर कितने बजे हो जाता है? रात के कितने बजे खाते? ऐसे हरा हरा થાય 7:30 बजे खाती है। और क्या खाती हैं? बाजरे की रोटी, सब्जी, साग। હા ને દૂધ દહીં दही खाती है, या तो दूध तो नहीं खाती रात को। दूध तो कभी दही खाती ही नहीं खाती? आप। हाँ तो सर रात को दही भी खाती है ना, ये भी एक दही भी हेतु हो तो गया ना। अभिसंधि है। हाँ। एक हेतु ये हो गया सर। दूसरा सर, अच्छा अभी मैम जब आप छोटे थे तो आपको कभी નહીં एक કોક દી ખાઈ ને કોક દી ન ખાઈ ચાહ કાઈ में खाई और दही कभी कभी खाती है, और लच्छी, छाछ, मट्ठा ज्यादा लेती है शाम को। रात को सर नहीं लेते ना ये चीजें। हाँ, रोटले के साथ या तो कोई सब्जी के साथ। साग तो खाने। हाँ सब और अच्छा मिर्ची मसाला कितना खाती हैं? अचार, मिर्ची मसाला? नहीं मरी मसाला के कई हथड़ा के આપણે પણ કોઈ એક ખાઈ એમ ગાજર ની હોય ને એમ ખાઈ कभी कभी खाते हैं अचार, लेकिन इतने खाने की आदत नहीं है इतना ज्यादा। पूछिए तनिका मैम। हाँ जी। अच्छा मैम, जब अभी कभी जब बचपन में थे, जब 20-21 साल के थे, तब ये कभी ऐसी प्रॉब्लम आई है कि जैसे मेंसेस आने वाले होते हैं, महीना आने वाला होता तो कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती थी? मासिक ने प्रॉब्लम वक्त कहीं तक तकलीफ थाती पहला? નહીં પેલા થાતી पहला શું थाતું? પેટમાં દુખતું નહીં પેટમાં દુખતું ને પછી ઉલટી થાતી पहले वो ये बोलते हैं कि પછી આ season पेट આવે में પછી दर्द होता था, उल्टी होती हम्म। थी, और बाद में एमसी आता था, मासिक पछे आवे ना। हाँ, तो ये कॉन्स्टिपेशन अपान भी? दृष्टि तो है, कुछ ना कुछ हाँ तो है। अपान दृष्टि से शुरू है। तो कॉन्स्टिपेशन भी थी सर? साथ में पूछना एक बार, उस टाइम पे हाँ, कॉन्स्टिपेशन हो जाती थी? कब्जियत થઈ जाती है? નહીં नहीं, कब्जियत तो कॉन्स्टिपेशन कोई की नहीं हिस्ट्री नहीं है। उसी दिन भी दर्द अच्छा होता था, वोमिटिंग होती थी, लेकिन ये कब्ज की फरियाद तो कभी नहीं, हुई नहीं है लेकिन ऐसे कब्ज बोलते की हैं। फरियाद होगी नहीं। वो पेट साफ करने का पाउडर या कुछ तो खा रही है ना। वो कुछ तो ड्राई
सर हाँ मीठा सर, खाने वो के 2 बाद साल से बच्चे इनको खा कपाल रही है। गिनती के लक्षण के क्या सर? मीठा मीठा कितना खाती हैं? ગળ્યું ખાતું नहीं वो શું ખાય ગળ્યું ખાય તો वो શું મહિનામાં તો ખાય. ગોળ હા ગોળ ખાય રોજ એક કે દી કોક દી. કોક દી 3-4 દી ये हफ्ते में एक आध बार गुड़ खाते हैं, और कुछ ज्यादा मिष्ठान तो कभी घर में बनता है तो महीने में एक आधी बार खाते हैं. अच्छा सर, ये बाजरे का रोटला खाती हैं तो घी कितना खाती हैं दिन भर में? घी इतने खाते. साल में हाँ कितना? खाई बाजरे का रोटला आता है ना सर, तो घी लगा के ही खाते हैं, वैसे नहीं खाते. लेकिन बाजरे का रोटला भी तो उष्ण होता है ना सर, उतना जी घी। यहाँ का, हाँ यहाँ का खुराक ही यही है, बाजरे की रोटी. हाँ तो रुक्षता तो बढ़ी है, वो खाना पच नहीं रहा है इनको, जी वो पच नहीं रहा है। अग्निमांद्य है, ग्रहणी दृष्टि है, पक्वाशयगत वात है, अपान वायु की दृष्टि है, और ये 2-3 बार जाके पेट साफ होता है, नहीं तो कोई लेग्जेटिव दवाई लेके पेट साफ हो रहा है, वो सबसे रुक्षता बढ़ी है पूरा सर, उसकी वजह से। वो इसीलिए ही है सर, इनको ग्रहणी ही है। बट वो चीज है कि इन्होंने वो लैक्स लेके, जो लैक्स पाउडर है वो ले लेके उन्होंने अपना वो लूज कर रहे हैं स्टूल को, अदरवाइज वही चीज है सर। अभी मेरे पास भी ऐसे पेशेंट है अल्सरेटिव कोलाइटिस के, वो भी कुछ सोनामुखी या कुछ ऐसे चूरन चारण खा के और उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, इतना ड्राइनेस हो गया कि वो छिल गया, छिल के जख्म हो गया और फिर वो कोलाइटिस हो गया, ऐसा होता है। चलिए तनिका मैम, आप कुछ और पूछिए। हाँ जी। अच्छा मैम, ये कभी अभी काम क्या करते हैं? खेतों में ही काम करते हैं? घर काम और खेती काम, हाउस वाइफ है. अच्छा, जाओ हाउस खेत वाइफ। में. अच्छा ठीक है ठीक है। तो अभी जब खेतों में काम वगैरह करते हैं तो ये यूरिन वगैरह का प्रेशर होल्ड करते हैं? આપણે કોઈ વખત એવું તારે કાયમી માટે જ ના, તો કોઈ વખત કે એમ થતું હોય કે આપણે પેશાબ સંડાસ લાગીને નથી ગયા, એવું બને કોઈ દી? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता. और नींद रात को ठीक आ जाती है? बढ़िया. कितने घंटे सो लेते हैं सर? शाम को 10 बजे सो जाते हैं. कोई और ज्वाइंट पेन वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं है? और कोई हिस्ट्री नहीं है इनके सिवा. खाना खाने के बाद पेट तो नहीं फूलता सर? खास પછી આમ પેટ ફૂલી જાય કે એવું કંઈ? नहीं, कुछ नहीं होता. एक बार मैम टंग दिखा दो अपनी। जीभ बताड़ दे तारी. जीभ महाकालीन જેમ મોટી મોટી કાટ. तो सर वो वैसे दिख रही वाइट? नहीं सर, अब नहीं दिख रहा। नहीं, दांत दिख रहा है नीचे नीचे, कैमरा को ऐसे करिए। नहीं, आपको क्या लग रहा है सर? हमें ऐसे नहीं दिख रहा, ऐसे। हाँ, सर टॉर्च बंद कर दीजिए। टॉर्च बंद करिए। हाँ देखो सर, इतना तो बिल्कुल है। टंग बिल्कुल वाइट है। हाँ, शाम तक पित्तवात वो ठीक है, लेकिन उसमें क्रैक जैसा भी एक शाम है पूरा। हाँ, इनको सर अग्निमंद है, तीव्र अग्निमंद है, ये खा रही है लेकिन वो पच नहीं रहा है। और सर सुबह ब्रेकफास्ट खाती है तो भूख लगती है क्या? भूख लगने पे खाती है क्या, पूछिए ना। भूख लागे तो ज खा के એમનેમ પણ ખાઈ લે તો. सुबह नींद पर दोपहर खाई लेते क्या बोल रही है? वो बोलते हैं कि भूख तो लगती है, लेकिन कभी कभी टाइम हो गया होता तो नहीं लगती, तो भी खा लेती हूँ. हाँ, तो अध्ययन तनिका मैडम ने बताया ही। चलिए, तो इनका ट्रीटमेंट कौन बताएगा? मनीषा मैडम आप बताइए। हाँ सर हाँ, बोलिए। सर इट इज टोटली पुरी सेवा स्रोतस का जी ट्रीटमेंट करना चाहिए. जी हाँ, गुदस्ताना and digestive system and rakta srotas also you have to treat, and Sula and the Trishna will be the main indication in this case. Takra is the main choice in this case. जी Takra is the main case in this choice. जी पुरीसा स्रोतस चैप्टर पढ़ने के हमको सभी तनिका मैम has good, she told. I pranam to Dr. B.B. Hariar sir. जी सर, नमस्कार. सर जी, ठीक है। थोड़ा मनीषा मैडम का सुन लेते हैं। मनीषा मैडम आप बताइए, अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या देना चाहिए? मनीषा मैडम जो बताएंगी सब लोग ध्यान से सुनिए। डॉक्टर सर मनीषा, इट इज पित्त प्रधान दोष. सर थोड़ा टाइम, सर थोड़ा मनीषा मैडम को भी चांस दीजिए ना प्लीज, थोड़ा मनीषा मैडम।
Yes, yes, definitely, नहीं definitely. सर, बहुत अच्छा बता रहे हैं, हम बहुत बढ़िया बता रहे हैं। हाँ, जी 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 आप बताइए, आप क्या चिकित्सा बताएंगी? सर, पूरे अभी जितना भी हमने देखा इनको, दर्श परीक्षण किया, तो उसमें तो सबसे प्रथम यही है कि आम दृष्टि है इनको। और आम दृष्टि है तो इसमें सबसे पहले हम इनका आम का Ma'am, पचन ma'am, करें। I'm very sorry. It is here not Amadrushti. Amadrushti, I thought this type of disease will never arise. Please, ma'am, please correct your sentence of words. सर इनका टंग देखिए ना, एकदम वाइट है। Tongue देखिए, पित्ता and vata prakopa. हाँ सर Tongue is लेकिन हाँ the बिना आम के और अग्निमंद के बीमारी कैसे होगा? जी, अल्सरेटिव कोलाइटिस कैसे होगा? कहीं ना कहीं ग्रहणी तो है ना सर, इनको ग्रहणी दृष्टि तो थी ना। उनका मल प्रवृत्ति भी साम हो रहा है, चिपका चिपका हो रहा है सर। हाँ जी। हाँ, मनीषा मैम आप तो बोलिए पहले, पहले। हाँ हाँ जी सर, पहले सबसे पहले हम इनका दीपन पाचन करेंगे। हाँ और दीपक पाचन में इसमें आम पाचक का भी हम आम पाचक बट्टी का भी प्रयोग करेंगे, जैसे तक्र हाँ को बताए सर। तो हाँ जीरा डाल करके, जीरा पाउडर डाल करके, जीरा पाउडर का ज्यादा प्रयोग करेंगे इनमें। जी और उसको डाल करके तक्र का सेवन करेंगे। तक्र के सेवन के साथ में मैं चलाती इनमें आरोग्यवर्धिनी बटी। और साथ में चलाती थोड़ा सूतशेखर, अभिपत्तिकर, स्टी मधु। और थोड़ा काम दूधा भी डालती इनको, क्योंकि इनको वो भी हो रहा है, मल के साथ ब्लड भी जा रहा है। तो इसको अभी प्रारंभिक अवस्था में इसको 5-7 डेज जितना में भी इनका जो शमन न हो जाए, और लंघन कराती थोड़ा। लंघन कराने के बाद जब देख लेते कि ये सामता इनका वो हो गया है, जब आम काफी क्लियर हो गया, तब इनको फिर शास्त्रोक्त योग चला करके, और साथ में थोड़ा इनको वस्ती भी चलाते सर, क्योंकि वस्ती जरूरी है कि स्टूल बार 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 प्रवहन भी हो रहा है, और अच्छे से एक बार में पास भी नहीं हो रहा है, और काफी मल इनके स्टमक में है, और जो कि अच्छे से मल की शुद्धि नहीं हुई है। कोष्ठ शोधन करने के साथ सौम्य विरेचन देते हैं इनको, त्रिविध लेहम। चूर्ण जो खा रही थी, मैं थोड़ा आधा ही सुनी उनका, चूर्ण जो खा रही थी वो चूर्ण दे करके त्रिविध लेहम, और फिर स्नेह पान कराती मैं साथ में मूंग दाल के साथ। भोजन से पूर्व हिंगू बच्चा, मूंग दाल यूश, और इसमें घृत का सेवन करती। मेरा लिए तो सबसे बेस्ट है इंदुकांतम घृत। यदि 7 से 14 डेज तक इसको हम लेके चलते हैं तो पेशेंट में काफी आराम आ जाता है। और इसमें आम का भी शमन होगा, दीपन पाचन भी होगा, और मल की प्रवृत्ति भी अच्छी होगी, कोष्ठ का शोधन भी होगा। दूसरी बात है कि जो अल्सर है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। मेरा जो अपना अनुभव है उसमें इंदु कांतम घृत और कामदूधा का बहुत अच्छा प्रयोग है। उसको सवेरे भी मुंह में एक टैबलेट दे सकते थे चूसने के लिए। और साथ में जो पेशेंट ये बाजरे और ये सब खा रहे हैं ना, तो थोड़ा आहार चिकित्सा पे भी हम ध्यान देते कि रोटी ना दे करके दलिया चलाते, जौ की दलिया चलाते मूंग यूज के साथ में थोड़ी पुराने चावल की खिचड़ी चला सकते थे इनको। तो इस तरह से डाइट को हम थोड़ा सा लेके चलेंगे। थोड़ा सा दानिम का भी प्रयोग कराते, बीच बीच में अनार में जैसे हम जीरा पाउडर भुना हुआ डाल करके इसको भी प्रयोग कराते। थोड़ा सा निशामल की इसका भी प्रयोग कराएंगे। पेशेंट को पथ्य पथ्य के अनुसार समय समय पर उसकी जैसी अवस्था आ रही है, 3 दिन 5 दिन ऐसे देख करके। इनको कहीं ना कहीं पाइल्स भी है सर, आप चेक करेंगे तो इनको पाइल्स मिलेगा आपको। तो वहां Ma'am, पर रात में, हाँ जी सर, एक पिचू मैम लगा के। uh, वो ma'am, perpeti, सर्जन ने भी क्या बताया perpeti है, is और वो जिसने अंतड़ी वाला डॉक्टर बताया उनको भी बोला ये पाइल्स नहीं है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और yes, पाइल्स की yes. हिस्ट्री कुछ भी नहीं नहीं। नहीं सर, आप It, देखिए ना it उनको is not उनको piles बाकी case. It जाइए is ना। ulcerative case. May not be piles in this case. RCC is हाँ not जी about सर। discussion. Madam, I respect you. I pranam to you. What is the perpeti in this particular case we have to use? बाद में चलाएंगे सर, प्रवाल पंचामृत प्रॉपर्टी बाद में चलाएंगे। अभी थोड़ा ये इसके बाद में आम कम का से कम पचन हो 8-10 जाए दिन, तब। जी इनका 8-10 दिन थोड़ा वेट करेंगे सर, डायरेक्ट नहीं देंगे। मैं तो नहीं देती सर, ठीक, ठीक बाकी है, और आपका कैसे। सही है। एक प्रियंका मैडम थोड़ा बात करना चाहती हैं। डॉक्टर प्रियंका पांडे मैडम, अगर आप हैं कुछ बोलना चाहती हैं, फिर टाइम खत्म हो जाएगा।
प्रियंका सर पांडे सर जी गुड सर हाँ हेलो सर हाँ बताइए, अपने बारे में बताइए, आप हेलो कौन है जी। आवाज ही नहीं आ रही है। सर मैं डॉक्टर प्रियंका पांडे हूँ। मैं विकास नगर सर आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हेलो हाँ बोलिए मैम, बोलिए। Madam, it सर is listening. मैं We are all listening. विकास नगर देहरादून के आगे प्रैक्टिस कर रही हूँ, पंचकर्मा सेंटर चला रही हूँ पिछले 1.5 साल से। और मैंने BMS 2004 में किया है और डिप्लोमा पंचकर्मा भी किया है, जो कि मैंने 2014 में किया है। जी तो सर मेरे पास ना एक केस आए थे, 47 ईयर्स मेल है, हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट है और एल्ट्रॉक्सिन 25 mcg ले रहे हैं। जब उनको Madam, डायग्नोस हुआ madam, था तो I'm उनका sorry. थायराइड I'm मतलब sorry, कितने madam. हाँ I'm sorry. We are discussing here हेलो ulcerative हाँ जी colitis. Madam, it is ulcerative colitis. We have to discuss and conclude. Please. Hypothyroidism we will discuss it more earlier and अच्छा later also we can discuss. We are in the topic of ulcerative colitis. Please, ma'am. ओके हाँ ठीक है। महेंद्र सर, ओके आप ओके कुछ बोलना चाहते हैं? महेंद्र सर का सब लोग सुनिए, अभी अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा। महेंद्र सर आप बोलिए। नहीं सर, वो जो मनीषा मैम ने बताया है वो ठीक है, ठीक ट्रीटमेंट है और उसके हिसाब से इनको जो दीपन पाचन और उसका चलेगा। ज्यादा ज्यादा इनको हिंगू बचा उन्होंने चलवाई दिया और उसी से ट्रीटमेंट सही हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका बिल्कुल सही ट्रीटमेंट मैडम ने बताया, उसके हिसाब से चलो, सही सही है उनका बिल्कुल। ठीक है। तो सर हरिहर सर, ट्रीटमेंट दो, उसके बाद में आगे जो ये प्रॉपर्टी वगैरह की कह रहे हैं सूर्य नारायण जी, वो बाद में चलेंगे। शुरुआत में दीपन पाचन बहुत जरूरी है, उसी से सारे आगे की स्थिति बनेगी। और मुख्य रूप से इनको कफज रोग है, पित्तज का नहीं है इनको। उसके आवरण हुआ है पित्त पे और उसके चक्कर में ये सारी दिक्कतें हो रही है। हाँ जी सर, वातज कफ है, कफ के टाइम में कफ है, पित्त अनुबंधित हुआ है। अग्नि हमारी ठीक करने पहले अग्नि को ठीक कर लें, इसके बाद फिर हम सारी औषधि। पित्त डाउन है, पित्त डाउन और बात कब बड़े हुए हैं। जी जी जी। और मनीषा मैडम ने बहुत अच्छा बात कहा, आवरण किया है। बाजरे का रोटी बंद करना है, बाजरा नहीं खिलाना है उनको। जी आपने चरक में बताया हुआ है, जो आवरण हुआ है वो उसका ही हुआ है। जी जी बात बढ़ा हुआ है, बात के बाद में कफ को उसका आवरण किया, उसके बाद में वो दिक्कत हुई है सारी। जी पित्त है लेकिन उसने अल्सरेशन किया है पूरा अंदर, वो जख्म। सर वो डाउन हुआ है वहां पर, पित्त तो छीण है, वहां पर अग्नि की दिक्कत हुई है। उसके बाद में वो कफ जहाँ से श्लेष्मा हटी है, तो श्लेष्मा के चक्कर में हुआ है वो सारा कुछ अंदर। हाँ बराबर। तो पीरियड लंबा हो गया ना, उसके चक्कर में हुआ है फिर वो प्रवाह वगैरह से, और वो उससे हुआ ही हो। जी लेकिन अब 7 दिन तो यही कहो दीपन पाचन, उसके बाद में आगे जो प्रॉपर्टी वगैरह या जो कुछ भी चलाना है उनको अपन के प्रयोग, क्योंकि उसके बाद वीकनेस भी इनको होगी। ऐसी हो नहीं सकता कि वीकनेस ना हो, क्योंकि डाइजेशन खराब है तो मैं हो ही नहीं रहा प्रक्रिया पूरी। जी तो दीपन पाचन ही सबसे सारा कुछ वही ठीक है। सही बताया आपने। तो हरिहर सर आप करिए। हाँ बोलिए। और अनार का रस जो मैडम ने बताया, अनार का रस दो, तो उसमें थोड़ा सा उसमें हींग डलवा दो। हींग और संग में क्या नाम है, नमक, हाँ या फिर जीरा जो डलवाते हैं, जीरा वो डाल के और वो दे दो, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। हींग जीरा और नमक। हाँ नमक तो अभी अवॉइड करेंगे सर, थोड़ा दिन नमक अवॉइड कर देते हैं अपन। जीरा पाउडर डालिए उसमें नेचुरली सब रहता है। नमक थोड़ा भी डालना चाहिए, नॉट पूरा मत कर। सर डाइट में तो ले ही रहे हैं, डाइट में तो ले ही रहे हैं, दाल का पानी, मूंग नहीं दाल का मैडम, रोटी बंद कर दो इनकी। रोटी होगी तो रोटी नुकसान करेंगी इनको, रोटी नहीं खिलानी। रोटी तो नुकसान, रोटी खिलानी नहीं इनको छाछ वगैरह का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कराओ, मैक्सिमम छाछ, अनार का जूस, इस तरह से इनको प्रयोग कराओ। लंगन में भी, वो भी कम मात्रा में अपने हिसाब से। भूख लगे जब, बस भूख नहीं लगती तो लंगन करवा दो, 1 दिन का छुट्टी कर दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, स्किप करो उसको भोजन कोई। तक्रम। हाँ मैं बता रहा हूँ, छाछ इसको मैक्सिमम पिलाओ, छाछ और अनार का जूस। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और सर दीपन पाचन में अभी क्या दूं? आरोग्यवर्धनी, आम पाचन और कुछ? हिंगवाष्टक वगैरह उनमें से प्रयोग कराओ ना आप जी, जिससे गैस पास हो और वो मल साथ में नहीं जाए। क्योंकि नहीं शुद्ध से कर रस। हाँ सूद से कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, सूद से कर दे तो कामदोदा चलवा दो, क्योंकि उससे क्या है, ब्लड भी बंद हो जाएगा, कामदोदा मुक्त देंगे तो। जी
गुड सर। सूद शेकर दो तो स्वर्ण सूद शेकर देना, सादा सूद शेकर मत देना सर, ओके ओके क्योंकि वो हील भी करेगा जिससे उनको घावों को। ओके सर। बहुत अच्छा। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, ये सर सब एक करके फिर बताएं। एक हाँ, एक मिनट एक के बात पूछना- महेंद्र सर प्रार्थना करके बाद में सेक्शन कर दीजिए, प्रार्थना करके बाद। सर पाठक सर, हाँ सर। एक विरेचन वटी हमने पीसीडी वाली को दिया था, हाँ, तो उनको विरेचन तो नहीं हुआ, लेकिन कल से कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो गया। तो उनको 2 गोली दे दीजिए आज। जी सर। ठीक है। और ये दो गोली मत दिलाओ उनको, पहले कोई और चीज से विरेचन करवा दो, क्योंकि वो भी दिक्कत करेगी अंदर। हाँ हाँ, तो एरंडेल दे दीजिए सर, एरंडेल। हाँ, सर एरंड के तेलों से जिससे विरेचन हो जाएगा। विरेचन वटी अच्छा काम करता है, उसका प्रोफेशन, उसका निद्रा अनिद्रा एंड अदरवाइज सुनिद्रा और उदकम इज टेकिंग गुड और तक्रम टेकिंग गुड, देन आफ्टर विरेचन वटी वेरी गुड सूर्य नारायण जी किसी भी चीज पे पटनायक सर ने लिया नहीं, करना चाहिए, हम भुक्तभोगी हैं। पटनायक सर ने एड्रेस नहीं दिया, लेकिन वो तारीफ कर रहे हैं। सर आई हैव लिवन एड्रेस सर अब तक तो जितने मरीज को हमने दिया है ना, तो सभी को अच्छा ही रिजल्ट है। 4-5 या तो 10 ऐसे सर, विरेचन होते सर हैं। विरेचन वट्टी लेने के बाद ना उनका थोड़ा पूछिए कि उन्होंने क्या खाया। अगर दाल वाला सर, चीज good. खाया, बाजरा खाया, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। विरेचन सारे वट्टी कॉन्स्टिपेशन, कुछ और कुछ कारण। भी नहीं सर, विरेचन वटी सुबह में घी के साथ ले ली, और अगले दिन शाम को खिचड़ी और घी खाया था। पूरे दिन कुछ खाया भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं। तो उनका अग्नि मंद कर दिया, वो खिचड़ी और जो घी था ना, उसने अग्नि मंद कर दिया। तो विरेचन वट्टी का पावर उतना नहीं हुआ, उनका अग्नि नहीं मंद। नहीं सर, आप तो बोलते हैं कि अगले दिन शाम को खिला के सुबह में देना। आप आपका सर उनको एरंडेशन से विरेचन करा दो एक बार, उसके बाद में फिर आप बाद में दे देना उनको 2 गोली बात 10-5 दिन बाद। हरिहर सर, आपका बात सर, सही है, लेकिन सर जिनको आपने खिचड़ी और घी खिलाया, तो अगर उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो वो स्नेह के वजह से कॉन्स्टिपेशन हो गया। उनका पहले अग्निमंद था, उसमें आपने घी और खिचड़ी खिला दिया, वो पचा नहीं, तो वो घी का पूरा ऐसे कॉन्स्टिपेशन हो गया। ऐसे में चेंज करना है ट्रीटमेंट, कि हमें उनका दीपन पाचन करके और एरंड तेल देके पेट साफ करके, फिर बाद में दीपन पाचन करके फिर देना है। मैं सबके और लिए एरंड नहीं, के साथ में वो भी देना सौंठ, सौंठ भी दीजिए। हाँ, नहीं तो वो पित्त बढ़ा देगा, फिर वो भी समस्या कर सकता है क्या है बाद ना में। कि घी भी पचता नहीं है सबको सर, वो भी घी भी स्नेह का अजीर्ण हो जाता है 100 ml। तो आपने तो बता रखा है सर सबको कि किसी को अजीर्ण हो मत, मैंने आप तो बताया, सबको दिखला दो। मैंने बताया है, लेकिन उसके लिए अपना दिमाग भी लगाना चाहिए कि अग्निमंद में नहीं देना है, अग्नि बढ़ा के दे सब। आपके शब्दों पे भरोसा करके कि अजीर्ण भी हो कोई दिक्कत नहीं, आप तो घी खिला दो और गोली खिला दो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हो जाएगा अपने आप। ठीक है, लेकिन घी सबको पचेगा ऐसा भी तो नहीं है ना सर, पुरुषम पुरुषम। ठीक है सर। सर तनिका ये मैम थैंक यू, तनिका मैम थैंक यू एंड सर पटनायक सर महेंद्र आप सर, ही प्रेयर करिए। पटनायक सर आप ही भगवान का एक प्रेयर कर दीजिए, सॉन्ग सुना दीजिए no आपको। no today I have to listen, tomorrow I will do a play, ओके, महेंद्र सर का प्रे I have to listen sir महेंद्र सर please। सुबह करते हैं, सुबह करते हैं, मॉर्निंग में। no sir सर he did सर mind kind विरेचन भट्टी का एक और पेशेंट का रिकॉर्ड है। हाँ, आज पुलिस वाला है, वो कल दे दिए थे और आज उनको ड्यूटी भी था। सीएम आए, बोले बहुत हालत खराब हो गई मैडम, इतना वॉमिट हुआ, 4-5 हुआ, एकदम गला छिल गया, और फिर 5-6-7 मोशन भी हुआ, अभी शाम को भी हुआ। हम बोले हो जाने दो, अच्छा है, जब रोकना था तो तुम फोन क्यों नहीं किया, बताए थे कि गर्म पानी नींबू रस डाल करके ले लेना था आपको। तो बोला टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी गया। और और उन्होंने विरेचन पट्टी लेने के बाद खाना खा लिया होगा, दूध पी लिया होगा, कुछ तो किया होगा। नाश्ता वास्ता किए होंगे सर वो, और लेकिन उन्होंने फिर डिमांड किया कि मुझे एक और दीजिए। इसका मतलब कि उनको अच्छा लगा, अच्छा बोला हुआ, कि लेकिन पेट विरेचन इतना पट्टी हल्का। उन्होंने जब लिया उसके बाद खाना खाया होगा, इसलिए ऊपर से फेंक दिया वो प्रेशर से। मैम विरेचन नहीं, वटी रात में लेने लिए के सर। पहले वो क्या क्या है, क्या खाया है वो we have to रात में खिचड़ी और घी डाल करके खाए, और सवेरे रात में देर रात में वो टैबलेट ले लिए। उसके बीच में उन्होंने क्या किया
मैं वर्जित की थी कि पानी नहीं पीना, तो बोले वो उल्टी हुआ तो इसके बाद गार्गिल करके और मैं फिर 2-4 घूंट पानी पी लिया, तो बोले वो तो 2-4 बार फिर विरेचन करेगा वो, तो मैम इसके बाद उनको विरेचन एक एक प्रिंसिपल है विरेचन वाटी के लेने के बाद अपाना एंड उदाना बोथ विल बी एक्टेड, हाँ बट जी, इट हाँ जी। एक्ट विद द नहीं, स्वादिष्ट लेकिन तो ओवरऑल उनको अच्छा रहा, बोले कि मेरा 2-4 दिन में उल्टी होती रहता था, काफी पित्त बनता था, तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक और चाहिए, क्योंकि हाँ। बहुत अच्छा पेट लगा, इतना हल्का लगा, तो बोले हाँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको अलग तरीके से खाना। अब थोड़ा सा डाइजेस्टिव दिया मैंने उनको, दवा ववा संखबटी वगैरह की, जो हाँ। खाने के बाद 1 आध 2 दिन के बाद फिर हाँ। आप सवेरे 4 बजे लीजिए आप, और हाँ। उस दिन ड्यूटी की छुट्टी रखिए, हाफ टाइम कम हाँ, से कम, और फिर सही। जाइए। हाँ, छुट्टी रखना हाँ चाहिए। और हाँ, हरिहर वो पुलिस वाले हैं, पेशेंट, इनकी कभी भी ड्यूटी लग जाती है इनकी। हाँ, और हरिहर जी सर के एक पेशेंट को जो हुआ ना तकलीफ, उनको घी से अजीर्ण हुआ, खिचड़ी से अजीर्ण हुआ, और उसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हुआ है। तो वो पेशेंट अलग केस है, उसमें दीपन पाचन करके तब करना चाहिए। अभी उनको एरंड तेल और शुंठी गर्म पानी के साथ देके पेट साफ कर देना चाहिए, उसके बाद फिर करना चाहिए। हर पेशेंट अलग होता है। और छुट्टी नहीं तो सर अदरक मैं पानी, फ्रेश अदरक पानी आल्सो वेरी गुड जी। एडवाइजेबल। और पटनायक सर, आप अपना एड्रेस कब देने वाले हैं, पहले ये हाँ मैं बताइए। भेज दूंगा, हाँ सर आई विल सेंड यू। जी। सर इनके लिए एक बात करता हूँ, हाँ। ओके वो स्वादिष्ट विरेचन और हिंगवाष्टक साथ में दे सकते हैं इनके दे लिए, दीजिए, ये दे दीजिए। कोलिटिस वाले को। थोड़ा रुक्ष विरेचन होगा ना, रुक्ष होगा तो घी पच जाएगा उनका। सही है, अब दे दीजिए। दोनों साथ में दे दूं? दे दीजिए, दे दीजिए, सुबह पेट साफ हो जाएगा। उनके लिए विरेचन वटी अलग तरीके से देना है। किसको नहीं कह रहे नहीं, हो? ये तो पूछ लो सर, कोलाइटिस वाले को दे रहे हो या उसको दे रहे हो? हाँ, नहीं, किसको दे कोलाइटिस रहे वाले तो अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले को हम दे सकते हैं हैं? स्वादिष्ट नहीं नहीं विरेचन और नहीं, हिंगवाष्टक। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले अरे को अगर उनको मत दो, विरेचन, उनको उसको नुकसान करेगा वो विरेचन का, उसको क्यों दे रहे हो स्वादिष्ट विरेचन वाला? वो नहीं देना। ये सर मत उल्टा, दीजिए सर, उस नहीं उनका अभी और बस अल्सर उसी बढ़ उसी जाएगा। नहीं उसी नहीं से सर, सिस्टम से गंधक की चलिए वजह आप। से कहते हैं ना, गंधक उसमें आता है ना। सनाए आता है, उसमें सनाए। उसमें आप न एरंड तेल दीजिए सर, स्नेह विरेचन दीजिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्नेह विरेचन देना चाहिए। और मेरे को लगा कि आप कॉन्स्टिपेशन वाली बोल रहे हैं, उनको देना है मैं रुक्ष। इसीलिए तो कह रहा था मैं कि नहीं वो उसी सोच रही थी कि नहीं, नहीं अल्सरेटिव नहीं, कोलाइटिस के पेशेंट को कभी भी रुक्ष विरेचन नहीं देना है, नहीं तो वो यस और ज्यादा यस अल्सरेशन बढ़ा यस देगा। यस sir, जी। our Sayantika has totally mentioned Takra is the main choice in the ulcerative colitis, sir. जी। अभी पटनायक सर बहुत मतलब अच्छे से इंटरेस्ट लेके बता रहे हैं। प्राउड ऑफ यू सर। Sir, इसमें सर anyway, संग्रहणी और होता है, वो भी परेशान करता है कई बार में। जी। संग्रहणी होता है वो 15 दिन में और 20 दिन में और 1 महीने में जो अटैक करता है, वो भी पेशेंट मेरे पास अभी आया था, उसके भी दिक्कत इसी तरह बहुत ज्यादा रहती है। और सर महेंद्र सर, आपने विरेचन वटी 3 करके दिया क्या किसी को और? अब तो मैंने नहीं दिया सर किसी को फिलहाल तो। हाँ, अच्छा। लेकिन उसका यूज करके बताइए तो और लोगों को। इन्हें तो हाँ हम पता ना। महेंद्र सर आप प्रार्थना कर दीजिए, मेरे को अच्छा नींद आ जाएगा। काम दिखता का सुध सकर बेमा थे, काम दिखता दे दे। महेंद्र सर ये प्रेयर चाह रहे हैं आपसे, उनको महेंद्र सर सर वो प्लीज, प्रियंका मैडम को कल बोलिएगा, कल बताएंगे हाँ, अपने कल पेशेंट बताएंगे। जी। डेफिनेटली पटनायक सर, महेंद्र सर सर गुस्सा हो गए, आपने उनको कहा प्रेयर करने को। आप प्रेयर जी सर, करके मैं तो अपना एक स्लीप एपनिया का भी केस आया था सर, वो अभी तक ज्वाइन है, करेंगे हमको कल ध्यान ही कल नहीं रहा। कल कल शांति कल मंत्र, जी शांति सर। मंत्र आप पढ़ लीजिए, शांति मंत्र। कल कल कोई शांति मंत्र कर दीजिए, मनीषा मैडम आप कर दीजिए थोड़ा उनके। हाँ, उनको जरूरत है सर। सर हमारे ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगमेध्यानगभ्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे लाटपटले वक्षस्थले वन्दे मेळवेळि कड़कड़म सर्वांगे हयचलनं सत्कुलम वन्दे पुष्टं श्री वन्दे देवमातापतिं वन्दे सुर वन्दे शशांक वहिनीननं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तिजनाशं च वन्दे शिवं शङ्करम्
ओम दो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वभौम शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेवी ओम शांति शांति सर्वरिष्ट सुशांति भवतु। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। सबका थैंक यू मंगल। शांति मैम। कृष्ण का अष्टक पढ़ूं क्या? टाइम हाँ लगेगा? पढ़िए पढ़िए, आपका तो सुनने के लिए वो तड़प रहे हैं पटनायक सर। कम से कम 5-7 मिनट लगेंगे इसमें। करिए करिए सर। एक मंडनम समस्त पाप खंडनम स भक्ति चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्चे गुच्चे मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्भ मोचनम विशाले लोल लोचनम वेदूते गोपे सोचनम नमामि सदा लोचनम का करार विंदे भूधरम स्मृते लोके सुंदरम महेंद्र मानो धारणम नमामि कृष्णो वारणम कदम्बे सुने कुंडलम सुचारु गंड मंडलम ब्रजांग के वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया से गोपया से नंदया युतम सुखे के दायकम नमामि गोपुनायकम सदैव पाद पंकजम सदीयमान से निजम दद्यान उत्तामलकम नमामि नंदो बालकम समस्ते दोषे शोषणम समस्ते लोके पोषणम समस्ते गोपमानसम नमामि नंदो लालसम भुवो भरावतारकम भवार कर्ण धारकम यशोमति किशोरकम नमामि चित्ते चोरकम दुर्गंते कांते भंगिनम सदा सदा लंघनम दिने दिने नवम नमम नमामि नंद संभवम गुण कारकम सुख कारकम कृपा का परम परम सुर सुर द्वश नंदनम नमामि गोप नंदनम नवीन गोप नागरम नवीन केले लंपटम नमामि मेघे सुंदरम ततत प्रवासाद्यतम समस्त गोप नंदनम अम्बुजदय के मोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भान शोभिनम निकाम काम दायकम दृगंत चारो सायकम रसालो बेनु गायकम नमामि कुंजु नायकम विदग्ध गोप का मनो मनोज्ञा तल्प सायनम नमामि कुंज कानन प्रवृद्ध वन्न पायनम के सूर्य कांति रंजनम दुगंते सुशोभितम गजेंद्र मोक्ष कारणतम नमामि श्री हरारणम विदग्ध गोपे मनोज्ञा तल्पसायनम नमामि कुंज कानने प्रबुद्ध बन्नी पायनम किशोर कांति रंजनम दुग्जंत सुशोभितम गजेंद्र मोक्ष कारणम नमामि श्री विहारणम यथा तथा तथा यथा तदेव कृष्ण सत्य कथा माया सदैव गीयताम तथा कृपा विधीयताम प्रमाणिकाश्च कैद्वयम् जपति यदि अपमान भवेत स नंद नंदने भवे भवे सुभक्तिमान। ओम नमो कृष्णाय नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण सभी पर कृपा करें। ये कृष्ण का अष्टाक स्रोत है सर। ये प्रणाम महेंद्र सर, प्रणाम महेंद्र सर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब आपको नींद अच्छी आएगी। अच्छे गुरु शिष्य परंपरा कंटिन्यू हो जाएगा और आयुर्वेद फॉरएवर इट्स एनी केस। ठीक है, प्रणाम थैंक सर, यू। बहुत अच्छा लगा सर। और बाकी जो चीजें रह गई उसके लिए क्षमा करिए, क्योंकि 10:15 से ज्यादा क्रॉस हो रहा है। अभी हमें सेशन बंद करना है। अब हम कल करेंगे अधूरी बातें। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। धन्यवाद महेंद्र सर, धन्यवाद महेंद्र सर।